निधिवन वृंदावन का एक रहस्यमय स्थान, जो कि विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ है और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के प्रेम का प्रतीक है। यह स्थान श्री बांके बिहारी मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। एक वन क्षेत्र है। एक एरिए में तुलसी के वृक्षों से घिरा हुआ एक वन क्षेत्र है, जिसे हम निधिवन के नाम से जानते हैं। मान्यता के अनुसार यहाँ पर हर रात श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ में लीला करते हैं। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर आना होगा। वहाँ से आप पैदल चल के इस स्थान पर पहुँच सकते हैं। तो हम आपको आज इस अद्भुत स्थान के दर्शन करवाएंगे और वृंदावन वासियों के लिए इस स्थान का महत्व बताएंगे और इस स्थान के रहस्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। और श्री बांके बिहारी मंदिर की जो मूर्ति थी वो इसी स्थान से प्राप्त करी गई थी, उसकी भी कहानी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमसे जुड़ जाना, ताकि कोई भी नए वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस स्थान पर सिर्फ दिन के समय ही दर्शन हो पाते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ वृंदावन के निधिवन में। और मान्यता के अनुसार यहाँ पर हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में लीला करते हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं वो गोपियों में बदल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ में लीला करते हैं। बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो बनाई नहीं गई थी, वो यहीं से प्राप्त की गई थी, निधिवन से। बांके बिहारी जी की मूर्ति को श्री हरिदास जी ने प्राप्त किया था, तो वो मंदिर की ही इच्छा से बनाया गया। हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर। इस जगह को मधुवन के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर लकड़ी की ये जाली देख सकते होंगे। ये जाली बंदरों से बचने के लिए लगाई गई है, क्योंकि इस स्थान पर बहुत ज़्यादा संख्या में बंदर वास करते हैं। निधिवन के जो वृक्ष हैं वो दूसरे वृक्षों की तुलना में अलग तरह से बढ़ते हैं। आमतौर पर वृक्ष ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये वृक्ष ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सामने जो भीड़ लग रही है, ये भीड़ उस स्थान को देखने के लिए लग रही है जहाँ से श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्राप्त किया गया था। तो बांके बिहारी जी की मूर्ति को कैसे प्राप्त किया गया, इसके लिए हम आपको एक कहानी बताते हैं। आज से करीब 400-500 वर्ष पूर्व एक संत हुआ करते थे, जिनका नाम संत स्वामी हरिदास था। वो संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी थे और इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए संगीत का प्रयोग किया करते थे। भगवान श्री कृष्ण को संगीत बहुत प्रिय था। इस वजह से काफ़ी समय हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिए और उनसे उनकी इच्छा जानी। तो स्वामी हरिदास की इच्छा थी कि प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं उसी प्रकार आप मेरे शिष्यों को भी दर्शन दें। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि मैं यहाँ पर एक मूर्ति का भेष धरता हूँ, जिसमें स्वयं मैं वास करूँगा और राधा रानी भी उसमें वास करेंगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक काले पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गए। मान्यता है कि उस मूर्ति में श्री कृष्ण और राधा दोनों वास करते हैं। उसी मूर्ति को बांके बिहारी जी का नाम दिया गया। स्वामी हरिदास ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जो मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है उसका नाम है श्री बांके बिहारी जी मंदिर। ये मंदिर निधिवन से थोड़ी ही दूरी पर बना हुआ है। यहाँ पर देश विदेश से लाखों भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं। इस जगह का नियम है, यहाँ पर शाम की आरती के बाद कोई भी मनुष्य अंदर नहीं जा सकता है। मनुष्य क्या, यहाँ पर कोई जानवर भी अंदर नहीं रह सकता है।
अपने आप यहाँ से स्थान छोड़ने लगते हैं। शाम को 8 बजे के बाद मंदिर में कोई भी नहीं रहता है, सन्नाटा रहता है। इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं। मान्यता है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष नहीं हैं, वो स्वयं गोपियाँ हैं जो कि वृक्ष का रूप धारण करके यहाँ पर वास करती हैं। रात के समय में भगवान श्री कृष्ण जब रास लीला करते हैं तो ये सब वृक्ष गोपियों का रूप धरते हैं और इसी स्थान पर रास लीला करते हैं। मंदिर को बंद करने से पहले शाम को भगवान श्री कृष्ण का शयन कक्ष लगाया जाता है। उसमें पानी, पान और भोजन रखा जाता है। बिस्तर को अच्छे से सजाया जाता है और अच्छे से ताला लगा करके मंदिर को बंद किया जाता है। रात होते होते मंदिर में वास कर रहे सभी बंदर, सभी जीव जंतु, सभी चिड़िया, गिलहरी सब स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा होता है। मंदिर में रात के वक्त जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो आप स्थान देख रहे हैं ये समाधि स्थान है। आम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो समाधि हैं उन लोगों की हैं जिन्होंने रात में भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने की कोशिश की और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये बात सच नहीं है। ये समाधियाँ स्वामी हरिदास के वंशजों की हैं, उनके परिवार के लोगों की हैं और गुरुओं की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इतना सम्मान किसी आम नागरिक को नहीं मिल सकता है जिसने इस स्थान का नियम तोड़ा हो। इस स्थान को रात में खाली करने की वजह यह है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण को लीला करते हुए देखना चाहता है वो उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर आँखों की रोशनी खो देता है या फिर वो मूर्छित हो जाता है, पागल हो जाता है। इस वजह से इस स्थान पर रात्रि के समय किसी का भी रहना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया गया था, यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। निधिवन वृंदावन की एक रहस्यमयी और काफ़ी चमत्कारिक जगह है। इस जगह पर एक बार आप दर्शन करते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो अगर आप वृंदावन घूमने आएँ तो निधिवन ज़रूर घूमें। यह स्थान बहुत अद्भुत है। दोस्तों ये था वीडियो निधिवन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये है बाहर जाने का रास्ता। गेट नंबर 1 से एंट्री, गेट नंबर 2 से बाहर।